जिस वक्त मैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं, जहां रात भर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा, ऑपरेशन किया गया। जो जलसा किया गया था 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से, उसकी खिलाफ वर्जियों की सूरत में जो मुकदमा दर्ज किया गया और तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटेरियन जो कौमी असम्बली का गुज़श्ता शाम जो इजलास था वो जब ख़त्म हुआ, तो जैसे ही जो अरकान असम्बली थे वो पार्लियामेंट से बाहर आना शुरू हुए तो उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो गया था, जिसमें सबसे पहले शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया और फिर पुलिस की भारी नफरी पार्लियामेंट हाउस के बाहर तैनात की गई। रेड जोन के तमाम रास्ते बंद किए गए ताकि किसी किस्म का कोई रास्ता ऐसा ना बचे जहां से पार्लियामेंटेरियन निकल के फरार होने में कामयाब हो जाएं। कुछ ऐसे रहनुमा थे जिनकी पुलिस ने गिरफ्तारियां नहीं की, जो लिस्ट मौजूद थी पुलिस एहलकारों के पास, वहां पे चंद मखसूस जो पार्लियामेंटेरियन थे उनके नाम मौजूद थे, जिसमें अभी वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। शेख वकास अकरम, जैन कुरैशी, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और इससे पहले आमिर डोगर जो है जब रात गए ये गिरफ्तारियां हो रही थी तो अपने कुछ अरकान असम्बली के साथ पार्लियामेंट के बाहर आए, पुलिस से उन्होंने बात करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको कहा कि आप यहाँ से चले जाएं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिन लोगों को हमने गिरफ्तार करना है वो हम गिरफ्तार करेंगे। ये जो सूरत हाल थी वो तकरीबन 2 से 3 बजे रात गए तक जो पुलिस थी वो कौमी असम्बली के बाहर मौजूद थी। ये इस शाहराह दस्तूर पर पार्लियामेंट के गेट नंबर 1 पर मौजूद थी, लेकिन जब अरकान असम्बली जिसमें शेख वकास अकरम, साहबजादा हामिद रजा, जैन कुरैशी समेत दीगर रहनुमाओं ने यह फैसला किया कि वो असम्बली में ही रात गुजारेंगे, तो उसके बाद कुछ गाड़ियों में जो पुलिस एहलकार थे वो सिविल वर्दियों में गए और पार्लियामेंट की लाइटें बुझा दी गई और लाइटें बुझाने के बाद ऑपरेशन किया गया, जिसमें सुबह तकरीबन 4 बजे के वक्त तमाम जो पार्लियामेंटेरियन थे उनको गिरफ्तार करके सेक्रेटेरिएट का जो गेट है वहां से ले जाया गया, जिसमें तमाम जो पार्लियामेंटेरियन थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। 13 से ज्यादा रहनुमा तहरीक इंसाफ के इस वक्त गिरफ्तार हैं और इसके साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो गुज़श्ता शाम इस्लामाबाद पहुंचे थे और एक हाई टी में चाय के मौका पर वो एक तकरीब में गए जिसके बाद वो वापस नहीं आए और 8 घंटे वो लापता रहे। 8 घंटे बाद जब खैबर पख्तूनख्वा हाउस का भी इस्लामाबाद पुलिस ने घेराव किया और ये फैसला किया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में भी क्रैकडाउन किया जाएगा, गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, वहां तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकला को जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। फिर ऐसा हुआ कि सुबह के वक्त तकरीबन 4:30 बजे का वक्त था कि अली अमीन गंडापुर वापस खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंचे और उन्होंने बताया कि वो एक लंबी मीटिंग में मसरूफ थे, जिसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पेशावर तशरीफ ले गए। अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है, पार्लियामेंट की सूरत हाल नॉर्मल है। सबसे अहम बात यह होगी कि अब जो अरकान गिरफ्तार हुए हैं उसके बाद तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन, मुश्किलात, परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं। जलसे तक तहरीक इंसाफ की जो ग्राफ था वो ऊपर था, लेकिन अब इस जलसे के बाद तहरीक इंसाफ के लिए एक बार फिर 9 मई के बाद मुश्किलात जो है सर उठा रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं और ये जो हालात हैं हंगामी सूरत हाल हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि जो गुज़श्ता रात यानी रात गए तक जो पार्लियामेंट में जहां इजाजत नहीं होती पुलिस को किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने की, वहां तक ये नौबत आई कि अरकान गिरफ्तार किए गए। आज इसके ऊपर कौमी असम्बली अपना क्या रद्द अमल देगी ये देखना बाकी होगा। अब तक की सूरत हाल में इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात होने वाला ऑपरेशन के बाद जो सूरत हाल है रेड जोन की और शाहराह दस्तूर की वो तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है।